हरियाणा में टिकटों को फाइनल करने के लिए कांग्रेस की बैठक दिल्ली के हिमाचल भवन में शुरू हो गई है। बैठक में कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन, उदय भान, भूपिंदर हुड्डा, जिग्नेश मेवानी, श्रीनिवास दीपक बाबरिया मौजूद हैं। अब कांग्रेस में हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी हलचल हो रही है। हरियाणा में 24 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस सब कमेटी की बैठक हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की डील अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बुधवार को एक बार फिर बैठक हुई। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच बैठक हुई, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को 5 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पहले यह बताया जा रहा था कि कांग्रेस 7 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। भूपिंदर हुड्डा, अरुण सिंह, तीसरे दिन तीसरी स्टोरी। पहले दिन का यह समीकरण नहीं बैठेगा। कल 7 सीटों की बात हो रही थी, पर आज फिर बैक टू स्क्वायर 0 हो गया है या स्क्वायर 1 हो गया है, क्योंकि भूपिंदर हुड्डा हमेशा कह रहे थे भाई 3 से 5 सीटें दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो कांग्रेस 5 पे अड़ी है, आप 10 पे अड़ी है। मामला 7 पर आकर रुकेगा या ये फंसेगा? देखिए आनंद, पहली बात तो है कि 10 सीटें मांग रहे हैं, ये खबर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आई, और 7 सीटें दे रही है कांग्रेस, ये खबर भी आम आदमी पार्टी की ही तरफ से आई। कांग्रेस पहले दिन से करे 3 से 5, 3 से 5, 3-5 जो कहा जाता है ना, 3-5। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो गठबंधन करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी को राष्ट्रीय फलक पर यह दिखाना भी है कि 2024 में सबको साथ लेके चले थे, 29 तक साथ रखना है, बीच में छोड़ नहीं रहे, हम सबको एकोमोडेट कर रहे हैं और विपक्ष के जो वोट है उनको बंटने नहीं देंगे। कांग्रेस कम से कम ये ब्लेम नहीं लेना चाहती अपने सर पर, इसलिए उसने एक पहल कर दी है। अब जितनी जिसकी राजनीतिक हैसियत होती है सूबे में, उससे ज्यादा अगर कोई मांगेगा, तो दीपक बाबरिया ने यह भी कह दिया कि गठबंधन नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भाजपा के खिलाफ वोट जो है वो बटे ना। तो बातचीत की टेबल पर बैठ रहे हैं दोनों, कुछ बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। उसकी वजह यही है, जो 3-5 का खेल है, 3 से 5 सीटें एक समाजवादी पार्टी को, एक लेफ्ट को, इससे ज्यादा देने के स्थिति में कांग्रेस नहीं है। अब इसमें अलग बात है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इंटरवीन करें, अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधि उनसे बात करें, ऊपर लेवल पे बात हो तो 1-2 सीट आगे पीछे हो सकती है। आज हरियाणा की जो बची हुई सीटें हैं लगभग 35 के आसपास, उन पर मंथन चल रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पहुंच गए हैं और कुमारी सैलजा भी पहुंच गई हैं। आनंद, ये ताजा खबर है। और अब मधुसूदन मिस्त्री की जो कमेटी है वो उनसे उनके नाम पूछ रही है, क्योंकि अब तक ये आरोप लग रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अपनी चलाए जा रहे हैं। इन दो नेताओं से भी उनके नाम मांगे जा रहे हैं, और जो 35 पेंडिंग सीटें हैं झगड़े की वजह से, उन पर अब बातचीत शुरू। देखिए, कुछ लोग जो बीजेपी से पलायन करके कांग्रेस में जुड़े थे, उनकी सीटों पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आप उसी जगह सेंधमारी कर रही है। उनकी जो स्ट्रेंथ वाली सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस की तरफ आने वाले कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो घबराए होंगे, जो अपने वर्चस्व के लिए भी लड़ रहे हैं कांग्रेस के अंदर, उनकी सीटों पर भी खतरा है। क्या ये बनेगी बात, देखेंगे। पर अखाड़ा में मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।